नसू एक औरत नुमा आदमी था, बारीक आवाज, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत से फायदा उठाते हुए जनाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी इसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी इसे औरत समझते थे। ये तरीका इसके लिए जरिया माश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता था। कई बार ज़मीर के मलामत करने पर इसने इस काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ लेता था। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज कराने के बाद पता चला कि इसका मोती या हीरा कहीं खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सब की तलाशी ली जाए। सब की तलाशी ली गई मगर हीरा नहीं मिला। नसूर रसवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीजें इसे ढूंढ रही हैं तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा ये काम कभी नहीं करूंगा। अभी दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज सुनाई दी कि नसूर को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसूर नम आंखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर वापस आ गया। उसने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मसाज करे, लेकिन नसूर ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता। नसूर ने देखा कि इस शहर में रहना इसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें इसको चाहती हैं और इसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। इतना भी गलत तरीके से माल कमाया था, सभी गरीबों में बांट दिया और शहर से निकल कर कहीं मील दूरों एक पहाड़ी पर डेरा डाल दिया। अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन इसकी नजर एक भैंस पर पड़ी जो इसके करीब घास चर रही थी। सोचा कि ये किसी चरावा से भागकर यहाँ आ गई है। जब तक इसका मालिक ना आ जाए तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा इसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तजारती काफिला रास्ता भूलकर उधर आ गया। सारे प्यास की शिद्दत से न डरते उन्होंने नसूर से पानी मांगा। नसूर ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सहराब कर दिया। काफिले वालों ने नसूर से शहर जाने का रास्ता पूछा तो नसूर ने उनको नजदीकी और आसान रास्ता बताया। नसूर के इखलाक से मुतासिर होकर उन्होंने जाते हुए नसूर को बहुत सारा माल बतौर तोहफा दिया। नसूर ने इन पैसों से वहाँ का एक कुआं खुदवाया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगी। वहाँ के लोग नसूर की बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूर की नेकी की चर्चे बादशाह तक पहुँचे। बादशाह के दिल में नसूर से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। उसने नसूर को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ ले आए। जब नसूर को बादशाह का पैगाम मिला तो उसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाहिए कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को ताज्जुब हुआ मगर उस बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा अगर नसूर नहीं आ सकते तो हम खुद उसके पास जाएंगे। बादशाह नसूर के इलाके में दाखिल हुआ। खुदा की तरफ से मालकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज कर ली जाए। क्योंकि बादशाह बतौर अकीदतमंद नसूर को मिलने आ रहा था और राया भी नसूर की खूबियों की गर्विदा थी, इसलिए नसूर को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया। नसूर ने अपने मुल्क में अदल व इंसाफ कायम किया। वही शहजादी जिसे औरत का भेस बदल कर हाथ लगाने से डरता था, उस शहजादी ने नसूर से शादी कर ली। एक दिन नसूर दरबार में बैठा लोगों की दाद रसी कर रहा था कि एक शख्स वहाँ आया और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी, बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाएं। नसूर ने कहा तुम्हारी भैंस मेरे पास है, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो उस भैंस की वजह से हूँ। नसूर ने हुक्म दिया कि इसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दे दिया जाए। खुदा के हुक्म से कहने लगा है नसूर जान लो ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। दोनों फरिश्ते नजरों से गायब हो गए। इस वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबा तो नसूर कहते हैं। तारीख की कुतब में नसूर को बनी इसराइल के एक बड़े अबद की हैसियत से लिखा जाता है। नसूर रिज़्क कमाने के लिए अल्लाह का नापसंदीदा काम किया करता था। काम छोड़ा, अल्लाह ने रिज़्क के इसबाब पैदा किए और बादशाह तक अता कर दी। जब नसूर ने सच्चे दिल से तौबा की तो खुदा ने शहजादी तक अता कर। अल्लाह ताला हम सब को सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।